कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी काफी अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि आज एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है 10 जनवरी को, इसमें ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके का, वो मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में ले रखा है। तीनों शिफ्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट सेकेंड का पहला है यहाँ पे इस पेज में है, अगला जो है थर्ड शिफ्ट का है। सो दोस्त चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे जीके जीएस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? पहला भारत रत्न किसे मिला? पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पहला भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हरिहर बुक्का किस वंश से संबंधित थे? तो ये संगम वंश से संबंधित थे। अगला जो क्वेश्चन 3 नंबर है, कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली जो है दोस्त ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये जेलेंस्की है जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। अगला जो है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन, बोले तो मछली पालन से संबंधित है। अगला जो दोस्त क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2018 किसने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2018 में कौन सा राज्य यानी भारत का कौन सा राज्य जीता? तो ये कर्नाटक राज्य था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त 7 नंबर का है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली ये जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये मैकमोहन रेखा भारत से गुजरती है। सो दोस्त हम ये और देखते हैं कि क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त कह रहा है कि 9 नंबर, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का जो युद्ध है वो 261 बीसी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन 10 नंबर है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, आकस्मिक निधि किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 267 से संबंधित है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालचारी जो थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला जो क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का विजेता कौन रहा? तो आपको पता भी होगा आईपीएल 2022 का विजेता जो गुजरात रहा, और गुजरात टाइटंस जिसे हम बोल सकते हैं इस बार रहा आईपीएल 2022 का विजेता। अगला जो क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अगला जो क्वेश्चन है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो दो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। तो चलिए हम और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या बोल रहा है, जरा सा यहां ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है, भारत व नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत एवं नेपाल की जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कुल है जो है 1751 किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, पहला चुनाव आयुक्त का नाम बताए? तो ये करंट अफेयर्स था। पहला चुनाव आयुक्त था तो सुकुमार जैन सेन थे जो पहले चुनाव आयुक्त थे। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड जनजातीय महोत्सव यानी झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इस पे जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये 136वां स्थान भारत का रहा हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में। अगला जो है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है ये झारखंड में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश। अगला जो क्वेश्चन है, आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? तो ये मंत्री परिषद से संबंधित है, यानी बोले तो अनुच्छेद 75 जो है मंत्री परिषद से संबंधित है। ये पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्त, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना होता है। सो दोस्त चलिए हम चलते हैं, हमारे पास ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये डीआरडीओ के वर्तमान में जो चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये व्हीलर द्वीप जो है ये उड़ीसा में स्थित है।
अगला जो क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था 26 नवंबर 1947 ईस्वी में आया था। सो दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्त यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, ई कृष्णा अय्यर किस नृत्य से संबंधित है? तो ई कृष्णा जो अय्यर है भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य इससे संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, केम्बू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सो दोस्त अगला क्वेश्चन है, एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो एड्स दिवस 2022 की जो थीम थी इक्वालिटीज, ये इक्वालाइज, ये जो थी 2022 की थीम थी जो एड्स दिवस की थी। सो दोस्त इसका जो हिंदी में है, एक कॉल टू एक्शन, ये इसका थीम था। सो दोस्त आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसा आया था क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 280 है ये संबंधित है भारतीय संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पिछले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये इससे अनुच्छेद 280 संबंधित है। सो दोस्त अगला जो क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स लिखी गई है जो 1988 ईस्वी में लिखी गई थी। सो दोस्त आगे जो अगला जो क्वेश्चन है देखिए। सो दोस्त अगला जो क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किससे चुना गया? तो ये हरमप्रीत को चुना गया है। सो दोस्त अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सीमा से कितने देश लगते हैं? तो भारत की सीमा से कुल 7 देश लगते हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, म्यांमार है और क्या है, और बांग्लादेश है। सो दोस्त हम चलते हैं आगे की तरफ। सो दोस्त ये अगला जो क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, तेग बहादुर गुरुदेव की हत्या किसने की थी? तो ये औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या की थी। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्व नीति सल्तनत काल में किसने लागू की थी? तो राजस्व नीति सल्तनत काल में गयासुद्दीन बलबन ने लागू की थी। अगला जो क्वेश्चन है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोगा किस देश से संबंधित है या किस देश की खिलाड़ी है? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। सो दोस्त ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो दोस्त मिलेंगे अगला क्लास हिंदी को लेकर।